काम किया। मालूम था कि साहिल किनारा में ये मंच पर आए और जो कुछ कहा, मुझे उत्तर मिल गया कि ये संदीप साहिल ही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हाल है हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ शिवांक रावल। आज घरोंडा में VSCA फाउंडेशन के द्वारा जो है डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का जो है चौथा काव्य संग्रह कस्तूरी कुंडल बसे का विमोचन उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी की जो है धर्मपत्नी श्रीमती रेशमा कल्याण जी रही। ये बहुत अच्छी लेखिका हैं, एक कवित्री हैं। इसके साथ ही संदीप साहिल जी जो कि हरियाणा पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं और लेखक हैं, ऑथर हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अशोक भाटिया जी हैं जो कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो आज का काव्य संग्रह हुआ है। मैम, आज जो VSCA फाउंडेशन के द्वारा मुकेश अग्रवाल जी की जो बुक लॉन्च हुई है कस्तूरी कुंडल बसे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि घरोंडा में ऐसे समारोह होते रहना चाहिए, ऐसी किताबें छपनी चाहिए और मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी को इसकी बधाई देती हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काव्य संग्रह लिखा है और आगे भी ऐसे ही लिखते रहे, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, महिलाओं को साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को साहित्य लेखन में इसलिए आगे आना चाहिए क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं काफ़ी संवेदनशील होती है। अगर अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं अगर वो कागज़ पे उतारती है तो इससे दुनिया को पता चलेगा कि हम संवेदनशील ही नहीं, हम कितने मजबूत और शक्तिशाली भी है। मैम, पुस्तकें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, भी कहा जाता है। तो हमें कैसे अपना रुझान जो है, आजकल डिजिटल इंडिया है, डिजिटल युग है, बहुत सारे ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी हैं, तो पुस्तकों की ओर कैसे अपना ध्यान बढ़ाया जाए? पुस्तकों की ओर मुझे लगता है कि बचपन से ही बच्चों का अगर रुझान रहता है तो वो बड़े होकर पुस्तकों से प्रेम करना सीखते हैं। और अगर किसी बड़ों को प्रेम करना सिखाना है तो सबसे पहले उन्हें पुस्तकों के प्रति आदर व्यक्त करके पुस्तकों का महत्व समझाना चाहिए ताकि वो अगली पीढ़ी को इसका महत्व समझा सके। हमारे साथ हैं संदीप साहिल जी जो कि बहुत बड़े लेखक हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं हरियाणा पत्रकार संघ के। समय समय पर अपनी कलम से समाज की आवाज़ को उठाते रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस जो विमोचन उत्सव के बारे में? देखिए, मैं दो बातें विशेष रूप से कहना चाहूँगा। पहले तो बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी जो चिकित्सा के क्षेत्र से तो जुड़े ही हैं। योगा व आयुर्वेद में जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल है और चिकित्सा के क्षेत्र में तो वो आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन जो लेखन का क्षेत्र है, खासतौर पे साहित्य का क्षेत्र है, उसमें घरोंडा जैसे उसमें कस्बे में, छोटे से शहर में इतना प्रबुद्ध जन होना बहुत बड़ी बात है। उसमें काम करना और कर्म की जो बात इन्होंने बोली है, ख़ासतौर पे इसमें आदमी आंतरिक रूप से अपने आप में जाने, अपने अंदर उतरे। जो बाह्य जो आडंबरों में जो धर्म का आजकल प्रचार प्रसार होता है और आदमी जो है उनके पैरों में पड़ जाता है और वो अपने अंदर नहीं झांकता। डॉक्टर साहब ने कहने की कोशिश की है कि आदमी का सब कुछ अंदर है और आदमी अगर अंतर्मन से परमात्मा का नाम ले तो वो उस ईश्वर को पा सकता है। और आज की मुख्य अतिथि रेशमा कल्याण जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है और जो वक्ता रहे हैं अपने मुख्य जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने, उन्होंने तो पूरा का पूरा विश्लेषण किया है। सभी वक्ता बहुत अच्छे थे, लेकिन ख़ास बात ये थी डॉक्टर भारती जी, मदन लाल जी ने मंच संचालन किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी जैसे संवेदी लोगों की समाज को बहुत गहरे से ज़रूरत है। वो लोग आगे आएँ क्योंकि वो लोगों को जगा रहे हैं। और पहले उनकी जो पुस्तकें हैं तीन, जैसे सिर्फ एक मानव हूँ मैं, वक्त के दरमियाँ, भोर की ओर और चौथा एक काव्य संग्रह था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन किताबों को लोग पढ़ें। जैसे मैडम रेशमा कल्याण जी ने कहा है कि किताबों की जो लोकप्रियता है, लाइब्रेरी की बात बोली इन्होंने, बेटी का भी उदाहरण दिया, तो बेटियां, महिलाएं इस फील्ड में और आगे आएँ क्योंकि बेटियां ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहनें ज़्यादा संवेदनशील हैं, मैडम ने भी बताया है। और डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को और जो उन्होंने सबको बुलाया, उन्होंने हमें मंच दिया और उन लोगों को मिलवाया आपस में जो कई दिनों से, कई सालों से आपस में नहीं मिले थे, उन सबको बधाई। तो हमारे साथ डॉक्टर अशोक भाटिया जी हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल मूलतः चिकित्सक हैं, लेकिन समाज और साहित्य दोनों क्षेत्रों में ये निरंतर सक्रिय हैं। जब इनका पहला कविता संग्रह आया जिसकी भूमिका मैंने ही लिखी थी, सिर्फ एक मानव हूँ मैं,
वहीं से इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि मनुष्य में मनुष्यता होना पहली और सबसे बड़ी शर्त है। वो बाकी तमाम जो छोटी छोटी संकीर्णताएं हैं उनसे ऊपर उसे उठना चाहिए। दूसरी बात, इस संग्रह में इन्होंने ये कहा है कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना होगा। इसका जो चित्र है, पीछे महात्मा बुद्ध का चित्र है और आगे स्वयं ये विराजमान हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर सब कुछ नहीं है, भीतर भी बहुत कुछ है। मुकेश जी इस किताब में मोटे तौर पर यही कहना चाहते हैं कि हम समस्याओं के समाधान के लिए बाहर भटक रहे हैं, लेकिन हम अपनी संवेदना को नहीं जगा रहे, अपनी आंतरिक ऊर्जा को नहीं पहचान रहे, अपने विवेक को नहीं पहचान रहे। इन सब पर इसमें कविताएं मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें विश्व स्तर तक मनुष्य को और साहित्य को और तमाम तरह के दर्शन शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, उनका अध्ययन करना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को जगाकर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य सुखी और प्रसन्न रह सकेगा। सर, आजकल हम देखते हैं कि लोग जो हैं हिंदी से पीछे होते जा रहे हैं। हिंदी को कहीं ना कहीं सर उतना महत्व नहीं दिया जा रहा, जबकि ये हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। सर, वास्तव में हिंदी राजभाषा तो बनाई गई, लेकिन अब मैं जो राजनेता हैं या दूसरे जो अधिकारी वर्ग है, उन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए अंग्रेज़ी को का दामन थामे रखा है। अगर वो चाहें तो एक ही दिन में अंग्रेज़ी की जगह हिंदी आ सकती है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तुर्की जब आज़ाद हुआ तो उसके राष्ट्रपति ने मीटिंग बुलाई और ये कहा कि आप बताइए कि ये तुर्किश जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा कितने समय में बन सकेगी। तो किसी ने कहा 10 दिन, किसी ने कहा 2 महीने, किसी ने कहा 6 महीने। राष्ट्रपति ने कहा आज से, अभी से वो 6 महीने ख़त्म हो गए हैं और आज से ये तुर्की जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा बन गई है। ये दरअसल नेताओं की और अधिकारियों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। हिंदी जो है वह, जैसे आप समझते हैं, पत्रकारिता की भाषा है, हमारे संपर्क की भाषा है। उसको रोज़गार से जोड़ेंगे और दूसरे पाठ्यक्रमों से जोड़ेंगे तो वो बहुत दूर तक जा सकती है। आज विश्व में विज्ञापन की दृष्टि से हिंदी भाषा के जो विज्ञापन है वो नंबर 1 स्थान पर आ चुके हैं। तो थोड़ा सा इच्छा शक्ति के रूप में काम करने की ज़रूरत है, तो कहीं भी पहुंच सकती है। पहले तो धन्यवाद हाले हरियाणा का। और आज का जो एक कार्यक्रम है, डॉक्टर अशोक भाटिया जी, भाभी जी हमारी रेशमा कल्याण जी, संदीप साहिल जी और घरोंडा के और आस पड़ोस के जितने भी साहित्यकार और बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके सानिध्य में हुआ। बड़ा ही मेरे लिए हर्ष का विषय है। तो सबसे पहले तो कुंडली कुंडल बसे, आप जानते ही हैं कि सब कुछ अंदर ही है ना। कि अगर हम चाहते हैं, सबसे पहली शर्त यही है कि हम इंसान बनना सीखें, और उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी खोज शुरू करें। और अपनी खोज का सबसे बढ़िया रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता वो अंदर उतरना ही है। क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, हमारी खोज जारी है, निरंतर खोज जारी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा। तो अपने जीवन का पर्पस समझना, अपने जीवन का उद्देश्य जानना। और मैं भारतीय अध्यात्म तो पूरी दुनिया के अध्यात्म का सबसे बड़ा आधार बिंदु माना जाता है। ऐसी फिलॉसफी है जिस शोपेनहावर जैसे जो फिलोसफर हैं वो ये कहते हैं कि अगर अध्यात्म को समझना है तो उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये कैसे तो और मैं ये उससे भी आगे बात जाके कहता हूँ कि अगर आपको खुद को समझना है या ईश्वर को समझना है या उस सत्ता को समझना है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, तो आपको उपनिषदों के भी पार जाना होगा, शास्त्रों के भी पार जाना होगा, उनको भी छोड़ना होगा। लेकिन वो सीढ़ी है, आपको पढ़ना होगा उनको और फिर उन्हें छोड़ना होगा। यही मूल मंत्र है उस कस्तूरी को खोजने का जो आपके अंदर विद्यमान है। ठीक है। तो जैसा कि हमने आज सभी मुख्य अतिथियों से बात की, इन्होंने बताया कि पुस्तकें जो हैं ना केवल हमारी सोच को, समाज को बदलने का काम करती हैं, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। और हम गर्व से कहें, जैसा कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने भी कहा, कि हम गर्व से कहें हम हिंदी हैं। तो आप हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हाल हरियाणा।